हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में बात होगी वृश्चिक राशि की, अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु का गोचर हो रहा है। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंचने जाने वाले हैं, जो कि 1.5 साल तक रहेंगे। 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। केतु भी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये जो प्रवेश है, ये जो गोचर है, इससे वृश्चिक राशि अर्थात आपके लिए क्या इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव या शुभ प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है, इस विषय को लेकर के इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आप मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हैं एंड साइंस से जुड़े हुए हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं, या फिर आप प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, आप प्रेम बंधे हुए हैं, या फिर केमिकल से संबंधित काम करते हैं, या फिर सर्जरी से संबंधित आपका कारोबार है, या फिर सर्जन हैं आप, डॉक्टर हैं आप, या फिर इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, या फिर केमिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, या फिर शोध से जुड़े हुए हैं, यानी कि रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर आर्किटेक्चर हैं आप, जियोग्राफी से जुड़े हुए हैं, गर्भ विज्ञान से जुड़े हुए हैं, या ट्रेनिंग देते हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर कला की दुनिया से आपका संबंध है, नाभिकीय विज्ञान से जुड़े हुए हैं, या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री, मेडिकल या फिर फार्मा इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये जो बदलाव है 30 अक्टूबर से लेकर के राहु और केतु का, ये आपके लिए विशेष फलदायी है, बशर्ते आपकी कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी हो। तो अगर आपकी कुंडली अच्छी है या नहीं है, इसका भी देखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बीच में या बीच के बाद अंत में। तो अगर अच्छी है तो आपके लिए, इन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, और इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो एमएसएमई से संबंधित जुड़े हुए लघु उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं गांव घर कस्बों में या शहर में, या फिर अपना फैक्ट्री है आपका, तो भी आपके लिए ये जो समय है उचित है, अच्छा है। क्या अच्छा है? पहली बात तो ये है क्योंकि आपका जो राहु का परिवर्तन है वो आपकी राशि से पंचम में है। पंचम में अर्थात पंचम का राहु बहुत शुभ तो नहीं होता है, लेकिन पंचम में है, लेकिन मीन राशि में है। मीन राशि अर्थात पंचम से संबंधित ग्रह है, क्योंकि शिक्षा का ग्रह है राहु, गुरु, और गुरु के घर में बैठने की वजह से राहु आपको गुरुवत फल देगा, अर्थात गुरु जैसा फल देगा वैसा ही फल देगा। और स्वाभाविक है, अपने राशि का स्वामी होने के नाते, गुरु पंचमेश होने के नाते अच्छा ही फल देगा आपको, इसलिए राहु भी आपको अच्छा फल देगा। राहु अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ आधा मिनट के लिए गुरु के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि विषय तो राहु और केतु को लेकर के वीडियो है, ये उस विषय तो राहु और केतु हैं, लेकिन गुरु में इसलिए थोड़ा सा आधा मिनट के लिए डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका जो पंचमेश है वो गुरु है, और गुरु जो है वो षष्ठस्थ है, और पंचमेश हो करके त्रिकस्थ होना शुभ नहीं होता है। राहु अच्छा हो गया है, क्योंकि गुरु जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया है। तो आपको, अगर आप पूर्व फल चाहते हैं राहु परिवर्तन का, और आप सफलता चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे फाइनेंशियल क्षेत्र हो, चाहे समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बात हो, या फिर आपको नौकरी को लेकर के बात हो, इंटरव्यू को लेकर के कहीं आप देने जा रहे हैं, या फिर जॉब परिवर्तित करने की सोच रहे हैं, प्रेम संबंध में किसी प्रकार के कोई खटपटी चल रही हो, इन सभी क्षेत्रों को आप अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप राहु की उपासना क्या कुछ करनी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि गुरु की उपासना जरूर कर लीजिए, क्योंकि
गुरु पंचमेश है जो कि षष्ठस्थ हुआ है, षष्ठस्थ गुरु, और 1 मई 2024 तक है, यानी कि कमजोर रहने वाला है। भले ही गुरु चांडाल युग खत्म हो गया है, लेकिन गुरु चांडाल युग खत्म होने के बावजूद गुरु कमजोर रहेगा आपके लिए, इसलिए गुरु की उपासना विशेषकर करनी है। इसके साथ साथ ही एक लाइन और जोड़ूंगा, आप वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है, हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 बातें आपको मैंने सजेशन दिया। अब राहु पर फिर से लौट करके आता हूं। राहु आपका अच्छा फल देने वाला है, साथ ही केतु, एकादशस्थ केतु आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, आपको समृद्धि देगा। आपके छोटे भाई बहन इत्यादि हैं, बड़े भाई बहन इत्यादि हैं, इनसे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तब भी इसमें लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। राहु और केतु के हिसाब से ये आपको लाभ होगा। लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी है तो अगर पता कैसे करें कि राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या नहीं हैं, तो ऐसे में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है उस कुंडली को आप किसी विशेषज्ञ आचार्य से आप पहले परामर्श ले लीजिए। एक तो ये तरीका है, वो जो योग्य आचार्य जी होंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है या केतु की स्थिति अच्छी है या फिर बुरी है। उसी हिसाब से आप आगे उपाय कर सकते हैं। उपाय तो मैं कहूंगा वो तो करना ही है, अच्छा राहु की स्थिति अच्छी हो तो भी, केतु की स्थिति अच्छी हो या बुरी हो तो भी, राहु केतु की स्थिति। लेकिन आप आचार्य से मिलकर के आप या फिर फोन पे ही कंसल्टेशन ले करके आप पता कर लीजिएगा राहु और केतु की स्थिति कैसी है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपको राहु और केतु अगर अच्छा फल देना होगा तो भी वो शुभ संकेत देते हैं, बुरा फल देना होगा तो भी वो पहले ही 2 महीने पहले से शुभ संकेत या अशुभ संकेत, यानी कि अशुभ होना होगा तो अशुभ ही संकेत देंगे। तो वो अशुभ संकेत क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो 2 महीने पहले से ही राहु केतु आपको कुछ संकेत देते हैं। वो ये है कि आपको नींद कम आएगी, पहली बात तो ये है। अगर आएगी भी तो आपको बीच बीच में नींद आपकी खुलेगी, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि आप बार बार डरेंगे, नींद में अचानक ऐसे सपने आएंगे जैसे कि अचानक मरा हुआ सांप आपको सपने में दिख गया या फिर मरी हुई छिपकली आपको दिख गई, मरा हुआ जानवर आपको दिख गया, ये आपको सपने में दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको कमजोरी महसूस होगी, आपके घर का जानवर बीमार होने लगेगा या फिर मर जाएगा, अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, आपका घर का जानवर, घर का जो कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, वो अचानक उनकी डेथ होगी या फिर वो मरेंगे। ऐसा भी अगर लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लग्न कुंडली में राहु और केतु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप कमजोरी महसूस करेंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाएंगे। इसके साथ साथ में आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आपकी वाणी बहुत कड़वी होना शुरू हो जाएगी, अचानक कड़वी वाणी होनी शुरू हो जाएगी। भय, डर बना रहेगा, शत्रुओं का डर, कहीं कोई कुछ कर तो नहीं लेगा, कहीं से एक डर जो अनायास एक डर होता है, वो अनदेखा डर वो आपको सताता रहेगा। आप गैर जिम्मेदार होना शुरू हो जाएंगे, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, हर किसी के प्रति, बल्कि आप अपने आप के प्रति भी गैर जिम्मेदार होने शुरू हो जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा, ये सब कुछ लक्षण इसलिए दिखेंगे आपको क्योंकि राहु और केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है। अगर ऐसा लक्षण आपको दिख रहा हो तो ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। वो सावधानियां क्या है वो भी आप सुन लीजिए। नशा से आपको बिल्कुल दूर रहना है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ साथ साफ सफाई में विशेष ध्यान दें, प्रत्येक दिन नहाना या संभव हो सके तो सुबह और शाम नहाइए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अनावश्यक रूप से धन खर्चा नहीं करना है, झगड़ा किसी से नहीं करनी है, ईर्ष्या भी नहीं करनी है और निंदा भी नहीं करनी है। छल कपट चोरी इत्यादि से, क्योंकि राहु खराब होगा, केतु खराब होगा, ये छल कपट चोरी और 2 नंबर के काम में आपका ध्यान जाएगा, उधर नहीं लेकर के जाना है। गलत लोगों से दूरी बना करके रखिए, वो भी बहुत जरूरी है। अब ये तो सावधानियां बरतनी है। अब उपाय क्या करें? अगर ये सावधानियां आपको तो बरतना ही है, साथ साथ में उपाय भी अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। देखिए,
राहु का जो बीज मंत्र है उसका जप करना है। सबसे पहले तो जप वो है, ये है कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का तंत्रोक्त बीज मंत्र है राहु का। इस मंत्र का 108 बार जप करना है आपको। इसको जप करने से राहु के जो आपकी कुंडली में अशुभ होगा राहु, तो वो शुभ फल देना शुरू कर देगा, राहु प्रसन्न होगा। एक दूसरा, केतु का जप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र का जप करिए। राहु और केतु का ये दो बीज मंत्र का जप करेंगे तो आपको शिवजी प्रसन्न होंगे, शिवजी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका काम बनने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। इसके साथ साथ में आप गोमेद इत्यादि भी धारण कर सकते हैं, लेकिन गोमेद धारण करने से पहले एक विशेषज्ञ बहुत अच्छे आचार्य जी से मिलिएगा, कंसल्टेशन लीजिएगा, उसके बाद जाकर ही आप धारण कीजिएगा। अन्यथा गोमेद आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कई उदाहरण मेरे सामने आए हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक सोच समझ करके गोमेद धारण करना है। मैं राशि देख करके गोमेद धारण करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आपको आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति पता है तभी आप धारण कीजिए, अन्यथा अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही राहु के दान भी होते हैं। वो राहु का दान करने के लिए आप कम्बल दान कर सकते हैं। जैसे कि राहु का और केतु का जो फेवरेट कलर होता है, उनका पसंदीदा कलर होता है, ग्रे कलर होता है, स्लेटी होता है, स्मोकी कलर होता है। इस रंग का आप कम्बल दान कर सकते हैं, इस रंग के कपड़े दान कर सकते हैं, इस नीला वस्त्र दान कर सकते हैं आप। साथ साथ में लोहे का सामान अगर आपके घर में है तो वो भी आप दान कर सकते हैं। तिल का दान भी आप कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, साथ ही विद्युतीय उपकरण भी आप दान कर सकते हैं। नारियल और मूली का दान भी राहु और केतु की शांति के लिए किया जा सकता है, करना चाहिए। साथ ही सफाई कर्मियों का भी आपको सेवा करनी चाहिए। सफाई कर्मियों की सेवा कीजिए, उनको अनाज दान कीजिए, अनाथालय में जाकर के आप अनाज दान कीजिए। कुछ जो भी आपसे सहयोग बनता है, शारीरिक श्रम कीजिए या फिर आर्थिक मदद कीजिए या फिर अनाज दान कीजिए। ये करने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु और केतु के द्वारा जो अशुभ होना होगा वो शुभ में परिणत हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।